जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गणपाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयव कुशल देव मुनि त्राता। अर्थात हम जिनके गुणों का दिन रात बखान करते हैं, जिनके कार्यों का उल्लेख अपने घर समाज में अपने परिवार स्वजनों को प्रोत्साहित के लिए करते हैं, उनको संस्कृत संस्कार देने के लिए करते हैं। जो रघुकुल शिरोमणि हैं, रघुकुल के माथे के तिलक हैं, जो साधु संतों के रखवारे हैं, वे राम आज पधार रहे हैं। जी हाँ, सैकड़ों सालों के संघर्ष, लड़ाई, आंदोलन की वीरता और लोगों के संयम का फल है कि श्री राम मंदिर बनने का सपना आज पूरा हो रहा है। यह करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। उनकी श्रद्धा, उनकी लगन, उनकी संघर्ष, उनकी वो बलिदानी संघर्ष का दिन है, जो आज भगवान राम का मंदिर बनकर हम सभी हिंदुओं को प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बनकर लगभग तैयार हो चुका है, उसके एक लंबी संघर्ष की जो कहानी है, जो मंदिर टूटने से बचाने से लाखों बलिदानियों की कहानी है, और आज फाइनल प्राण प्रतिष्ठा तक के सफ़र की एक झलक हम देखेंगे। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बवाल तो बनता है में। आज हम बात कर रहे हैं श्री राम मंदिर के संघर्ष की कहानी, जो राम मंदिर तोड़ने से बनने और प्राण प्रतिष्ठा तक के उनके सफ़र की कहानी। दोस्तों, 5 अगस्त 2020 का दिन भारतीय इतिहास का वह दिन था जो करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। ये दिन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के हेतु भूमि पूजन का किया था। भूमि पूजन करते ही करोड़ों हिंदुओं को यह विश्वास हो गया था कि अब हमारे लंबे संघर्ष की पहचान मिल जाएगी, अब हमें राम मंदिर मिल जाएगी। पहले कहानी शुरू होती है बाबर के द्वारा। 1528 के हमले से बाबर ने अपने उस क्रूरतापूर्ण हमले से हिंदुओं का रक्त इतना बहाया कि जिसमें 1,74,000 के आसपास हिंदू मारे गए। मंदिर इतना मजबूत था कि उसे तोड़ने के लिए बम, गोले या तोपों का प्रयोग किया गया बाबर के द्वारा। उस मंदिर को बचाने के लिए जो नदियां बहाई गई, जो 1,70,000 कहा जाता है कि 1,70,000 हिंदुओं ने अपने बलिदान दे दिए थे। उस बलिदान के द्वारा इतने भारी रक्तपात में जो इतनी रक्त बहे, जो नदियां बही, उस रक्त में बाबर के एक सिपह सलाहकार जो उसके मंत्री थे, उसने उस हिंदुओं के रक्त में ईंटों को सनवाया, उस रक्त से ईंटों का निर्माण करवाया और उस हिंदुओं के रक्त से सनित मिट्टी के द्वारा निर्मित ईंटों से उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। सोचिए कितनी क्रूरता भरी कार्रवाई थी इस मंदिर को ध्वस्त करने की। मंदिर को ध्वस्त करने का उद्देश्य एक ही था, इस्लाम का स्थापना करना, और उसकी स्थापना के लिए सबसे पहले ध्येय था कि हिंदुओं के सबसे बड़े बड़े जो भी स्थल हैं, जो उनके आराध्य हैं, उनको ध्वस्त कर दो, उनके इस निशान मिटा दो, वे खुद अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे। इस तरह से उसकी खूंखार हमले से मंदिर को तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद बनाया गया। इसके बाद फिर शुरू होता है हुमायूं का काल। बाबर द्वारा किए गए इस क्रूर और हत्या भरी हमलों के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं ने भी मोर्चा कम नहीं संभाला। उसके शासनकाल में भी लगातार युद्ध जारी रहा और महारानी जय कुंवारी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये ऐसी अनेकों युद्ध लड़ गई जिनका विस्तार हम क्रम से जानते रहेंगे। यूं ही आसान नहीं थी राम मंदिर को पाना। उसके बाद आता है
अकबर का काल। अकबर के काल में भी बहुत बड़े संघर्ष हुए। अकबर के समय कोयम्बतूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी वल्लभाचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। थोड़ा सा देखा जाए तो इस संघर्ष के हिसाब से अकबर का काल थोड़ा सा विनम्र था। अकबर के प्रयासों के बाद 90 वर्ष तक निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपा सलाहकार जमबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने के लिए भेज दिया। अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था, वहां के बाबा वैष्णव दास रहते थे। उन्होंने अब साथ चिमटाधारी साधुओं की एक मंडली थी, जिन्होंने त्रिशूल और चिमटे के साथ जमबाज खां की सेना के साथ बहुत कड़ा मुकाबला किया, जिसके बाद जमबाज खां को उल्टे पांव वहां से जंग छोड़कर भागनी पड़ी। तो एक समय आता है कि हम लोग नागा साधुओं का भी मजाक उड़ाते हैं उनके नंगापन के लिए, जबकि ये संघर्ष नागा साधुओं का ही ये संघर्ष था। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली की विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने के लिए भेजा। जब बाबा वैष्णवदास के साथ गुरु गोविंद सिंह ने संपर्क करा था और उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने भी साथ दिया और वे हार गए। इसी बीच गुरु गोविंद सिंह जी, औरंगजेब को पता चल जाता है कि गुरु गोविंद सिंह वहां से जा चुके हैं। फिर उसने सेना को भेजकर मुगल चौधर लघु मंदिर को तोड़वाकर वहां गड्ढा बना दिया था, लेकिन श्रद्धालु वहां जाकर लगातार पूजा करते रहे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह, पिपर कुमार सिंह लोगों ने वहां मंदिर के लिए संघर्ष निरंतर जारी रखा। औरंगजेब के शासनकाल में वो जारी संघर्ष, जिस मंदिर को चबूतरों से तोड़कर वहां गड्ढा बना दिया गया, उसके बाद भी आसपास के हिंदुओं ने पूजा पाठ करने का वो संघर्ष जारी रहा। जो संघर्ष अंग्रेज़ों के शासन तक चला। छोटी मोटी घटनाएं होती रही, आपसी युद्ध होते रहे, कभी अपने स्थान को लेके, कभी अपने मस्जिदों को लेके। ये युद्ध तब विध्वंसक रूप ली जब 1934 में वहाँ हिंदू मुस्लिम भयंकर दंगे हुए उस स्थान को लेके कि ये मेरा किसका अधिकार है। उसके बाद तत्कालिक वायसराय ने उस पूजा पद्धति पर रोक लगा दी, वहाँ कोई पूजा करने नहीं जा सकता था, पूजा बंद हो गई। इसके बाद ये संघर्ष चलता रहा, धीरे धीरे इसके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, कोर्ट में एफिडेविट दायर कर दी और अंग्रेजों ने जो लोग आपस में शांति वार्ता के लिए तैयार हुए, हिंदू पक्ष भी और मुसलमान पक्ष भी, अंग्रेजों ने उन दोनों को लड़ाकर शांति वार्ता के जो अध्यक्ष थे, जो अग्रसर नेता थे, उनकी हत्याएं करवाकर फिर से इस उन्माद को जन्म दे दिया। आज़ादी के बाद ये सारा मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि इसका सर्वेक्षण होगा, खुदाई होगी और शेष प्राप्त जो होंगे उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इस आधार पर निर्णय हुआ कि ये जो जन्मभूमि है, ये जो स्थान है, यह हिंदुओं की ही स्थान है। इसके लिए भी बहुत लंबे संघर्ष की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वो लड़ाई शुरू होती है जब कोठारी बंधु समेत तमाम हिंदू वहाँ अपनी मस्जिद को तोड़ने कर अपने मंदिर के स्थायित्व के लिए संघर्ष जारी करते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार होती है मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव जी ने यह फरमान किया कि मैं अपने जिंदा रहते राम मंदिर नहीं बनने दूंगा और किसी की हिम्मत नहीं कि वो इस ढांचे को तोड़कर इस पे भगवा ध्वज लहरा दे या पूजा शुरू कर दे। उन्होंने वहां पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर रखे थे। कलकत्ता से कोठारी बंधु 200 किलोमीटर की दूरी तय कर अयोध्या पहुंचे, किसी तरह छुपते छुपाते। और वही दोनों बंधुओं ने, दोनों भाइयों ने सबसे पहले उस पर चढ़ के भगवा ध्वज फहरा दिया। उसके बाद भयंकर आंदोलन शुरू हो गए। सारे हिंदुओं के अंदर एक खून जग गई, एक ज्वाला उठी और उन लोगों ने जबरदस्त आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे कार सेवक के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे घबराते हुए उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सीआरपीएफ के आदेश दे दिया कि उन्हें पकड़ो और मारो।
सीआरपीएफ के द्वारा चलाई गई अंधाधुंध फायरिंग से डरकर कुठारी बंदूक किसी गली में जाकर छिप गए, जहां उन्हें पकड़कर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह संख्या दी जाती है कि उनमें केवल 5 कार सेवक मारे गए थे, जबकि ऐसा नहीं था। वहाँ सैकड़ों कार सेवकों की हत्या अंधाधुंध सीआरपीएफ के द्वारा गोलियों से भून कर दी गई थी। फिर उस पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद फिर लंबा संघर्ष चलता है। कानूनी दाव पेच का हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये न्यायालय में घूमता रहता है। इस बीच एक सबसे बड़ी घटना ये घटती है कि वहाँ आसपास के सूर्यवंशी 105 गांव जो थे, उस 105 गांव के जो सूर्यवंशी राजपूत थे, उन्होंने यह प्रण लिया कि जब तक यहाँ राम मंदिर बनेगा नहीं, तब तक हम लोग न सर पे पगड़ी बांधेंगे और न पाँव में जूता पहनेंगे। अपने आराध्य के लिए इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी त्याग किसी संघर्ष से कम नहीं है। वो दिन आया जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही वहां भूमि पूजन की, उन राजपूत युवाओं ने, उन राजपूत लोगों ने अपने तन पर पगड़ी और पांव में चमड़े का जूता धारण किया। इतना बड़ा त्याग, इतनी खून की होलियां खेली गई, नदियां बहाई गई, लाखों लोग मारे गए, लाखों घर तबाह हुए। इसके बाद यह राम मंदिर प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जिसे किसी ने न तो बतानी चाहिए, न किसी ने दिखानी चाहिए, न कोई इसमें रुचि ले रहा था। क्योंकि सवाल था एक समाज को खुश करने के लिए। वोट बैंक की राजनीति ऐसी राजनीति हमारे देश में है जो धर्म की रेसिपी तैयार कर एक कलह, माहौल और आंतरिक संघर्ष का एक भोजन तैयार किया जाता है। यह राजनीति ऐसी बन गई है जो रेसिपी तैयार करती है धर्म रूपी संघर्षों का। करोड़ों हिंदुओं के लंबे संघर्ष, रक्तपात और महान त्याग के बाद आज फाइनली हिंदू की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें बहुत लोग जाएंगे। हालांकि वहां आम जनमानस को जाने की परमिशन नहीं होगी, फिर भी विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि 22 जनवरी के दिन हम सब अपने घरों पर दीपक जलाएं, अपने आसपास के मंदिरों में जाएं और वहां 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा के दौरान महामंत्र का जाप जरूर करें। अपने घर, मोहल्ले, मंदिरों को सजाएं, धूमधाम से उस दिन एक पर्व के रूप में मनाएं, क्योंकि यह जीत ही है और जीत पर्व ही है हमारा हिंदुओं का, आस्था का, भगवान राम के लिए उस न्याय का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।